अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई। आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर जो कारकुन हैं, एक मुद्दत से वो इस खबर के इंतज़ार में हैं और उस दिन के इंतज़ार में हैं जिस दिन वो सुने कि इमरान खान रिहा हो गए। अब बुनियादी तौर पर जिस केस के अंदर वो अंदर हैं वो तोशाखाना केस है, जिसमें जज साहब हुमायूं दिलावर ने 3 साल सज़ा दी और ये कानून की ज़बान में इसे शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, यानी छोटी सज़ा। 1 से 3 साल की जो सज़ा है इसको छोटी सज़ा कहा जाता है और इसको सस्पेंड कर देती है आमतौर पर कोर्ट्स पहली ही हेयरिंग के ऊपर, और ज़रूरी भी नहीं समझती कि दूसरी पार्टी को इसके अंदर सुना जाए। लेकिन इस केस में कभी एक वजह, कभी दूसरी वजह और कभी तीसरी वजह, जितना लेट हो गया है इसको लेट नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेट लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने एडजर्नमेंट ली, वो बीमार थे, नहीं आ सके कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर वार्निंग दी कि मंडे को अगर नहीं आते हैं तो कोर्ट फैसला कर देगी। इलेक्शन कमीशन के लिए बेहतर होगा कि वो अपने वकील को पेश करे, अगर वो पेश ना हो सकते हो तो कोई मुतबादल वकील का बंदोबस्त करे। लिहाजा ऐसा जो रिमार्क्स हैं वो शो करते हैं कि अल्टीमेट जज साहब जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने भी देख लिया है कि इस केस के अंदर मज़ीद डिले की गुंजाइश बाकी नहीं बची और वकला का सब्र ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे इस बात के ऊपर, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अगली डेट पे नहीं आऊँगा, जो फैसला करना है फिर आप खुद ही कर दीजिएगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत बन गई है जिसके अंदर चांसेस हैं कि ये आखिरी डेट ऑफ हेयरिंग होगी इसके ऊपर, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि मेन अपील का फैसला बाद में होगा, बरियत का यानी फैसला बाद में होगा। ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक तरह से बेल की तरह का रिलीफ होता है, यानी जब तक अपील का फैसला नहीं होता उतनी देर के लिए मुलज़म को रिहा कर दिया जाता है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं कि जब मेन अपील का फैसला होगा तो फिर देखेंगे कोई शख्स गुनाहगार है या वो बेगुनाह है। तो लिहाजा ये जो सूरत बन गई है उसके अंदर ये चांस है। एक और चांस जिसकी तरफ तवक्को कर रहे हैं लोग वो ये है कि ऐसा ना हो कि किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लें, तो उसके अंदर माजी में तो हमने देखा है कि यहाँ ऐसा फैसला भी आए हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से ये ऐसा फैसला आया था और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी हाई कोर्ट से फैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी और मुकदमे में भी जो सामने है या नहीं है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी इस तरह की भी एग्जांपल्स अब सेट हो गई हैं जिसके अंदर नामालूम मुकदमात में भी अदालतें ज़मानत दे देती हैं। तो लिहाजा पहले तो ऐसा नहीं होता कि जब कोई मुलज़म अगर किसी एक केस के अंदर उसकी ज़मानत हो जाए या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो तो उसे छोड़ा जाए, ऐसी कोई रवायत नहीं है अगर बाकी मुकदमात हों तो। लेकिन ये भी क्योंकि यहाँ नए नए ट्रेंड आजकल कानून के अंदर भी सेट हो रहे हैं और उसके अंदर ये देखने में आ रहा है कि अदालत कुछ भी ऑर्डर कर देती है, जैसे ये कहा कि जिन केसेस का नहीं मालूम उनमें भी ज़मानत। तो लिहाजा कुछ लोग ये भी तवक्को कर रहे हैं कि हो सकता है अदालत कहे कि ना सिर्फ इस केस में छोड़ा जाए बल्कि और भी किसी केस में ना पकड़ा जाए। अब देखना यह है कि बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल अब बनी है उसके अंदर तोशाखाना केस की हद तक तो ये समझ आ रहा है कि इसमें कोई शक बाकी नहीं है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर द टाइम बीइंग टिल द डिसीजन ऑफ द फाइनल अपील हो जाएगा। अब दूसरे की हद तक क्या फैसला आता है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।